ओशो एक कथा कहते हैं कि एक चित्रकार ने एक महिला का चित्र बनाया। महिला अरबपति थी। चित्र पूरा हुआ तो महिला बेहद प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, इसका आपको कितना पारिश्रमिक दूं? तो उन्होंने कहा, जो चाहे जो दे दीजिए। तो महिला ने पूरा पर्स उनको दे दिया चित्रकार को। तो चित्रकार ने मनी मन सोचा कि इतना कीमती पर्स है, इसका मैं क्या करूँगा। इसमें पता नहीं, शंका थी उनको कि इसमें कितने पैसे हैं, होंगे भी नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा, मुझे पर्स नहीं चाहिए, मुझे आप $200 दे दीजिए। तो महिला ने पर्स खोला। पर्स में $1,00,000 थे और $200 निकाल के चित्रकार को दे दिए। मूल भाव इसका ये है, और यही लाओ त्से ने कहा, यही बुद्ध ने कहा, और यही सनातन शिव कहते हैं, और यही गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि परमात्मा तो बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, पर हम मांगते रहते हैं और हम बहुत कम मांगते हैं। हम महासागर से बूंद मांगते हैं। सनातन के अनुसार आचरण धर्म है, एक सनातनी धर्म है जिसके वो ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार संचालित है। बाकी तो पंथ हैं, मार्ग बना लिए लोगों ने अपने अपने हितों के लिए, अपने अपने भौगोलिक स्थितियों के अनुसार, अपने अपने स्वार्थों के अनुसार भी। परमात्मा ने कोई जाति नहीं बनाई, परमात्मा ने कोई वर्ग नहीं बनाया, परमात्मा ने कोई शास्त्र नहीं लिखा। तो आप देखिए कि चित्रकार की मनोदशा लिए हुए हम सब लोग, हमारे जितने भी लोग दिखाई देते हैं हमें, वो उस चित्रकार की मनोदशा लेके घूम रहे हैं कि वो $1,00,000 देना चाह रहा है परमात्मा, और आप मांग रहे हैं $200। तो परमात्मा से क्या मांगना? परमात्मा से परमात्मा को मांगना कि आप हमेशा हमारे साथ रहें और आपकी कृपा रहे, आपका आशीर्वाद रहे, और आप दर्शन दो, आप हमारे साथ रहो और हमेशा आपके चरणों में स्थान हो। यही तो परमात्मा का भी कहना है। दूसरी बात जो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ध्यान, मौन और एकांत ये बहुमूल्य वस्तुएं हैं जिनके लिए बाद में आदमी परेशान होता है। तीसरी बात यह है कि पीत वस्त्र क्यों धारण करते हैं, सन्यासी हैं या साधु हैं, या इसलिए कि लाओ त्से एक बहुत बड़े संत हुए चाइना के, जो शिव को मानते थे, और उन्होंने, वो साधारण व्यक्ति थे, उन्होंने डाल के पत्ते को गिरता हुआ देखा तो वो पत्ता पीला था। आप जानते हैं जब मृत्यु आती है तो आदमी का चेहरा भी पीला पड़ जाता है, प्रत्येक योनि का चेहरा पीला पड़ जाता है। तो लाओ त्से ने सोचा कि जब पीला ही होना है तो फिर परमात्मा से मिलन करें ना। मैं शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन हम किसी को दिखाने के लिए तो नाथ संप्रदाय में यह है कि नाथ संप्रदाय में मानव की 2 जातियां हैं, स्त्री पुरुष, जो शिव की अर्धनारीश्वर। कोई अंधविश्वास पाखंड नहीं, भक्ति में शक्ति होती है, साक्षात्कार भी होते हैं, और शिव संपूर्ण हैं, और माता पार्वती के सभी माताएं जितनी हैं, माँ लक्ष्मी हैं, माँ दुर्गा हैं, माँ सरस्वती हैं, वैष्णो देवी हैं, कात्यायनी माँ हैं, जितनी भी माँ के रूप हैं वो सभी माँ पार्वती के रूप हैं। तो मेरा एक और युवा पीढ़ी से विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि अपने आचरण पर विशेष ध्यान दें। कोई आपके बारे में क्या चर्चा करता है, कोई आपके बारे में क्या सोचता है। दूसरी बात, अगर आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं तो निश्चित मानिए कि पहले बीज आप अपने लिए बो रहे हैं। हमेशा सबके लिए अच्छा सोचिए। ये जीवन क्षणिक है, अगले पल का पता नहीं है।
मैं आपको निराशावादी नहीं बना रहा, मैं आपको भौतिक सुविधाओं से विमुख नहीं कर रहा। मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ कि आप जो मेहनत करते हैं, आप जो विचार करते हैं, कोई लोग कहते हैं कि कर्म से विचार बनते हैं, मैं ये कहता हूँ कि विचार से कर्म बनते हैं। और ये तो उपद्रव कराता है। हृदय से जो विचार बने उसके आधार पर जो कर्म होता है वो युगों युगों से, सदियों सदियों से सत्य होता आया है। प्रकृति परमात्मा है, हृदय में वास कर रहा है वो आत्मा, वो परमात्मा का रूप है। बाहर दीपक जलाने से कई चीज़ें होती हैं, बहुत लंबी हो जाएगी कि ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों की तो हमें बहुत पूजा करनी चाहिए, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और इसको आकाश की तरह खाली रखना चाहिए। और अगर आपको ध्यान करना है, आपको भक्ति करनी है, तो और भक्ति का करना तो आपको है, हम तो बता सकते हैं। जो हम स्वयं सीख रहे हैं उसका हिस्सा बताना चाहिए। अगर आपको कुछ जान रहे हैं आप, तो आपको बताना चाहिए। और लोगों के जन कल्याण के लिए बिना किसी स्वार्थ के, बिना व्यवसाय बनाए हुए सनातन की परंपरा को और सनातन के स्वयं को जानने की भावना को जागृत करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। आप जैसा सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। अच्छा सोचें, सबके लिए अच्छा सोचें, ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के लिए अच्छा सोचें। आपसे एक पल पहले क्या हुआ था उसे भूल जाएं, क्योंकि भूतकाल वापस नहीं आ सकता। वर्तमान में जो जिएगा, वर्तमान में जो अच्छे आचरण करेगा, वही जीवन में स्वयं को जान पाएगा, स्वयं के आत्मदीप को जगा पाएगा और उस महासागर को, परमात्मा के महासागर को प्राप्त कर लेगा। मैं दावा करता हूँ भोलेनाथ की तरफ से, क्योंकि भोलेनाथ जो कह रहे हैं वही मैं बोल रहा हूँ, भोलेनाथ की तरफ से, गुरु गोरखनाथ जी की तरफ से, कि आचरण ही धर्म है, प्रकृति परमात्मा है। उसके अनुसार यदि अगर महासागर को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो सुख को, शांति को, वैभव को, प्रगति को, उन्नति को, प्रेम को, शोर पसंद नहीं है, मौन पसंद है। इसलिए आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपनी ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए कम से कम बोलें, मौन रहें, अपने लिए 1 घंटा दें एकांत, मौन, ध्यान। मेरा दावा है और वादा है, आप आइए। पहले आप ध्यान पे बैठेंगे, फिर आपकी आदत हो जाएगी ध्यान पे बैठने की, तो आपका परमात्मा से साक्षात्कार हो जाएगा। और वही मूल है, वही हमारी इस तीर्थ यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। जीवन के सारे परमानंद भोगते हुए मर्यादा के अनुसार उत्तम और उत्कृष्ट आचरण, परमात्मा के अनुसार आचरण करते हुए यदि आप जीवन का हर पल जीते हैं तो निश्चित रूप से दुनिया का सारा वैभव, प्रगति, उन्नति, समृद्धि आपको प्राप्त होगी और सबको प्राप्त हो। मैं ये मंगल कामना करता हूँ, आपका प्रत्येक पल मंगलमय हो। सदैव आपका अपना योगी देवेंद्र नाथ, प्राचीन माँ दुर्गा मंदिर परिसर, गुरु गोरखनाथ आश्रम, शिव परमानंद धाम, ग्राम बीलौट, तहसील नदबई, जिला भरतपुर, राजस्थान, भारत। आदेश।